हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं इंग्लिश का सिलेबस, किसके लिए? एनजीओ के लिए। तो अपन ने अब तक की इंग्लिश की 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं, जिनमें अपन ने 1 वर्ड पढ़े थे। आई होप आपको सारे 1 वर्ड बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखो जो हिंदी का सिलेबस है वो इंग्लिश का सिलेबस है, वो दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे अपन ने 1 वर्ड पढ़ लिए और हिंदी में पढ़े थे सारे टॉपिक, ठीक है, लगभग सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। कुछ ऐसे टॉपिक थे जो आपको आई थिंक आते हैं बहुत ही अच्छे वे से। अब देखो, विलोम शब्द पढ़ेंगे, जैसे एंटोनियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में सिनोनियम्स पढ़ेंगे, यानी कि पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही ईजी होने वाले हैं। तो आज की क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे क्या? एंटोनियम्स। ठीक है, विलोम शब्द। तो देखो, हिंदी में विलोम शब्द थे, उनमें क्या था, कुछ में उपसर्ग लग गए थे, कुछ में प्रत्यय लग गए थे, और कुछ क्या है, डायरेक्ट थे। जैसे दिन का रात हो गया, ठीक है, राजा का रानी हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ करके डायरेक्ट थे। आवश्यक का अनावश्यक हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ करके जैसे उनके पहले उपसर्ग लग गया और बाद में प्रत्यय लग गया, इस प्रकार से वो चेंज हो गए। उसी प्रकार से अपने इंग्लिश में भी चेंज होने वाले हैं। जैसे एबल का डिसेबल हो गया, ठीक है, अलाइव का डेथ हो गया, ठीक है, जीवित का मृत बोल सकते हो उसको, ठीक है, अलाइव का डेथ हो जाएगा। ऐसे इल लग गया, आई एम लग गया, जैसे पॉसिबल का इम्पॉसिबल हो गया। इस प्रकार से पहले उनके क्या कुछ ऐसे वो वर्ड लग जाएंगे, या फिर जिनको एक दो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर ही क्या बनने वाले हैं, अपने एंटोनियम्स बनने वाले हैं। तो अपन को सबसे पहले क्या आना चाहिए? स्पेलिंग आनी चाहिए। स्पेलिंग एरर आप अच्छे से पढ़ लो भाई, क्योंकि वहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके 10 मार्क की इंग्लिश होने वाली है, यानी कि इंग्लिश है ये 10 नंबर की। आपको पास आउट होने के लिए ओनली फॉर 6 नंबर चाहिए, ठीक है। 10 में से 10 ला के आपको टॉप नहीं करना है, ओनली आपको पास मार्किंग चाहिए। अगर आपने पास कर लिया पेपर को तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। तो इतना बर्डन लेने की ज़रूरत है नहीं, बस अपनी जो क्लासें कंटिन्यू उनको पढ़ते रहो। अलग से आपके पास कुछ ऑथोराइज्ड बुक हैं तो उनको भी ले लो। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको क्लास में ले सकता हूँ। तो देखो, अपन पढ़ रहे हैं एंटोनियम्स, तो मैं इनको डायरेक्ट हिंदी में या फिर आपके लिए दोनों में लिख देता हूँ, ठीक है, आपके लिए सुविधा के लिए, ठीक है, जिनको बोला जाता है विलोम। ठीक है, अपन अधिकतर बच्चे हिंदी मीडियम से ही है, तो अब मैं बोल रहा हूँ आपको ज़्यादा बर्डन लेने की आपको आवश्यकता है नहीं, बहुत ही इजी होने वाले हैं। देखो कैसे, आज की क्लास में जितने भी एंटोनियम्स पढ़ेंगे ना, अपन उनको यहीं याद कर लेंगे, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, पहला क्या है? एबोहर। एबोहर यानी कि किसी से अपन घृणा करते हैं, हेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एबोहर बोलते हैं। तो देखो, किसी से घृणा कर रहा हूँ तो इसका विपरीत क्या होने वाला है? उसको लाइक करना, उसको लव करना। तो ये क्या हो गया इसका एंटोनियम, यानी कि विलोम क्या हो गया? लाइक और लव हो गया। किसका? अबोहर को बोल सकते हो, उसको हेट्स बोल सकते हो। सेकंड याद रखो क्या है? एबिलिटी, किसी की योग्यता। तो मैंने बोला था इनएबिलिटी कर दो किसी के, देखो साथ में क्या जुड़ गया? इन जुड़ गया। तो एबिलिटी यानी कि योग्यता, और इनएबिलिटी क्या हो गया? अयोग्यता हो गया, यानी कि वो योग्यता का पात्र नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, अबव यानी कि ऊपर, ठीक है, तो इसका क्या हो गया? बिलो। बिलो यानी नीचे, ठीक है। अप का क्या होता है? डाउन होता है, याद रखना, ठीक है, लिख लेना क्या? अप का डाउन भी होने वाला है, थोड़ा सा दिमाग में आपके रख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट लो, अब्सेंस, यानी कि अपन जब स्कूल में जाते थे, किसी दिन नहीं जाते थे तो टीचर कहता था आप एब्सेंस हो, यानी कि क्या? अनुपस्थित हुए। कल की डेट में मान लो आप अनुपस्थित हुए, तो उसका विलोम क्या होगा? प्रेजेंस, यानी कि प्रेजेंस यानी क्या होता है? उपस्थित। इसको लिख लेना भाई, क्या? उपस्थित, ठीक है। इनके हिंदी अर्थ आप लिख लेना। इनएबिलिटी है, योग्यता हो गया, लाइक लव आप जानते हो, जो करते भी होगे, ठीक है। हाँ, ये लो आगे वाला पढ़ते हैं। अनुपस्थित का क्या हो गया? उपस्थित। स्पेलिंग पे ध्यान देना, PRESENCE, ऐसे स्पेलिंग भी याद रखना। अब्जर्ड, ठीक है, अब्जर्ड है ना, अब्जर्ड, जो अतार्किक होते हैं। जैसे रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग को अतार्किक ही बोला जाता है लगभग, ठीक है। इसमें उल्टे सीधे क्वेश्चन होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? रीजनेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीजनेबल, यानी कि कोई रीजन है,
ठीक है। वो उसमें पॉसिबिलिटी है और इम्पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो आप। यानी कि कोई रीजन है, उसका कुछ ना कुछ क्या है, इश्यू है, और इसमें क्या होने वाला है, जिसको सॉल्व नहीं कर सकते और इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसके कारण ये हुआ है। ऐसे आप याद रखना थोड़ा सा, और अपने अकॉर्डिंग वो बना लो, आप क्या बोलते हैं उनको, वो सेंटेंस बना लो, अपने दिमाग में रखो कि ऐसा आ जाए तो हमको ऐसा अपने को करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्सेप्ट यानी क्या होता है, स्वीकार करना होता है। क्या होता है, स्वीकार करना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, रिफ्यूज और डेनी हो जाता है। एक्सेप्ट किया, ठीक है, या फिर इसका भी लो रिफ्यूज कर दिया, डेनी कर दिया, ठीक है, याद रखना। एक्सेप्टेंस क्या होता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति, किसी से स्वीकृति लेना, और किसी को रिजेक्शन यानी कि रिजेक्ट कर देना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे, ये बहुत ही इजी होने वाले हैं, बहुत ही बच्चों वाले हैं। एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। अबोहर यानी घृणा करना, लाइक लव यानी कि क्या करना, आप समझ गए। एबिलिटी यानी योग्यता, इनएबिलिटी अयोग्यता। अबव ऊपर, बिलो नीचे, यानी कि अप डाउन भी बोल सकते हो। जैसे डे का क्या होने वाला है, नाइट होने वाला है। अब्सेंस का अनुपस्थित और प्रेजेंस का उपस्थित। अबजर्ड का अतार्किक और रीजनेबल का तार्किक, ठीक है, कारणवश किसी। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, रिफ्यूज या डेनी यानी कि किसी को स्वीकार किया और ये हो गया अस्वीकार करना। एक्सेप्टेंस यानी कि किसी की स्वीकृति ली और किसी को क्या है, रिजेक्ट कर दिया, यानी कि रिजेक्शन हो गया। थोड़ा ध्यान रखना, आपको वीडियो डार्क दिखाई दे सकता है, कुछ अदर वॉल्यूम भी सुनाई दे सकती है। वॉल्यूम दिखाई नहीं देगी, सुनाई देगी, तो आप क्या करना, अपने ईयरफोन अच्छे से लगाना और कम वॉल्यूम पे देख लेना, ठीक है। वो बोलते हैं ना, असुविधा के लिए खेद है, बट इनको आप साइड में रख के अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तो आई थिंक आपको ये इतने समझ में आ गए होंगे। और जो मैंने बताया था स्पेलिंग एरर वाला, तो आप स्पेलिंग भी साथ याद करते चलो। इन जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और आप बिना टेंशन रहो, आपका पेपर अच्छे से निकल जाएगा। अब लेते हैं कुछ और नेक्स्ट वाले एंटोनियम्स। देखो अपने नेक्स्ट वाले एंटोनियम्स क्या है, एक्वाइट, ठीक है। एक्वाइट यानी क्या होता है, छोड़ देना। तो क्वाइट यानी क्या होना है, पकड़ लेना। कॉन्टेक्ट, कॉन्वीट बोल सकते हैं इसको। एक तो होता है कनेक्टेड, ठीक है, और एक होता है डिसकनेक्टेड। आपने कभी देखा होगा, अपन किसी से वाईफाई लेते हैं तो क्या होता है, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड, ठीक है, वो भी याद रख लेना। तो एक्वाइट यानी क्या होता है, छोड़ देना, और कॉन्वीट यानी क्या होता है, पकड़ लेना, कैच कर लेना, ठीक है, जिसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, कैच कर लेना, ठीक है, याद रखना। देखो ये इंग्लिश है, इसमें एक वर्ड के 4 वर्ड निकलने वाले हैं, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। फिर देखो एक्टिव क्या होता है, सक्रिय, एक्टिव पर्सन और इनएक्टिव पर्सन, इन लग गया ना, ऐसा ही है कुछ। एडवांस, कुछ एडवांस है, यानी कि इसमें इसने दे रखा है कि आगे बढ़ना। एडवांस यानी कि आगे बढ़ना, या फिर वो किसी से एडवांस है तो उसका क्या हो जाएगा, वो उससे रिट्रेट है ना। एक तो होता है आगे बढ़ना, एक होता है पीछे। आगे बढ़ना है यानी कि मार्च, क्या बोल सकते हो उसको, मार्च। मार्च देखो भाई, एक महीना भी होता है और एक सेना की टुकड़ी के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। मार्च यानी आगे चलना, और पैदल चलना भी बोल सकते हो, ठीक है, ये इंग्लिश है, कुछ भी हो सकता है। तो एडवांस का क्या करने वाले हो, रिट्रीट करने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, एग्री, किसी से एग्री है और किसी से डिसएग्री है। डिस लग गया, ठीक है, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, सहमत होना और असहमत हो जाएगा। अलाइव, जीवित होता है, ठीक है, और डेड क्या होता है, मृत्यु होती है। आपने देखा होगा जो नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसके आपने नोट किया होगा, जो पीछे का जो शीशा होता है, ठीक है, पीछे वाला, उस पर लिखा होता है लॉन्ग अलाइव, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक आपको जीवित रहना है तो आपको मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ेगी। फिर आगे देखो, अब्जेंस, ठीक है, अबिजेंस बोल सकते हो इसको, यानी कि कोई संख्यात्मक केस होता है तो उसको अगर अपन क्वालिफाई या फिर उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये संख्यात्मक बात है कोई, और ये क्या है, क्लियर बात है। अमंजेंस होता है ये, ठीक है, अम्बिजेंस, ठीक है, ऐसा कुछ करके याद रखना। एम्पल यानी क्या होता है, पर्याप्त, यानी कि अपने पास कुछ भी है मान लो, वो अपने लिए क्या है, पर्याप्त है, अपन उससे सेक्रीफाइस है, ठीक है, उससे अपन खुश है, हैप्पीनेस, हैप्पी है अपन।
और उसका क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। मर्गे बोल सकते हो इसको, या फिर मेयर बोल सकते हो, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा, एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। एक्वाइट का क्या लेने वाले हो, क्या लेने वाले हो, कॉन्विट लेने वाले हो, ठीक है। एक्टिव का इनएक्टिव, एडवांस का रिट्रेट, एग्री का डिसएग्री, अलाइव का डेड, एम्बिजियस, ठीक है, एम्बिजियस बोल सकते हो, संख्यात्मक का क्लियर, एम्पल का मेरिट, मोर बोल सकते हो, ठीक है, मोर एक्स्ट्रा, ठीक है। इस प्रकार से होने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे। कितने पढ़ लिए अपन ने, 14 पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले कुछ और बेहतरीन से, वो ये क्या बोल रहे हैं, एंटोनियम चल रहे हैं अपने। तो देखो भाई, स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना। स्पेलिंग को देखो नहीं याद हो रहे हैं, है ना, कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है, या स्टूडेंट्स, बच्चे तो नहीं हो आप, स्टूडेंट्स हो तो उसका ये सॉल्यूशन है, अच्छे से एक मीनिंग को कम से कम 1 मिनट के लिए देखो। जैसे इसको इनएक्टिव देखा अपन ने, तो ये अच्छे से याद हो जाएगी, इमेज बन जाएगी आपके दिमाग में, समझ रहे हो इस बात को। और मान लो आप वीडियो को देख रहे हो, तो उसी टाइम पे ऐसा अपना फोकस रखो जिससे अपन को फास्टली याद हो जाए। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले एंटोनियम्स। देखो अपने नेक्स्ट वाले एंटोनियम्स, आर्म्स। आर्म्स यानी क्या होता है, सशस्त्र करना, ठीक है, पावरफुल बनना। और डिसआर्म क्या होता है, डिसेबल बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट वाला अरेस्ट क्या होता है, पकड़ना। पुलिस क्या करती है, अरेस्ट करती है। और रिलीज क्या होता है, किसी को रिलीज कर देना, छोड़ देना। अराइव यानी आना, या फिर अराइव यानी पहुंच जाना, इसका क्या होता है, डिपार्ट होता है, ठीक है। दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, DPART, डिपार्ट, ठीक है। पार्ट यानी एक भाग हो सकता है, कहीं पहुंचने का निश्चित जगह हो सकती है, पार्ट, ठीक है। डिपार्ट यानी कि नहीं पहुंच पाए। आगे बात समझ में, अवेयर, किसी से अवेयर रहते हैं अपन, यानी कि जाना पहचाना, परिचित बोल सकते हो उसको, ठीक है। क्या बोल सकते हो, परिचित। तो इसका क्या हो जाएगा, अनअवेयर हो जाएगा। क्या लग गया, UN लग गया, इसमें UN क्या उपसर्ग लग गया, ठीक है। बेनिफिट या फिर प्रॉफिट, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लॉस होने वाला है। बेनिफिट का लॉस, लाभ का हानि। बोल्ड यानी बहादुर, ताकतवर, तो इसका क्या हो जाएगा, टिम्ड हो जाएगा, TIMID यानी कि कमज़ोर, ठीक है। ब्राइट, ब्राइट क्या होता है, चमकीला हो सकता है या चमकने वाला, ब्राइट, ठीक है। ब्राइट का ब्राइटनेस भी कर सकते हो आप। तो इसका क्या हो जाएगा, डल, समझ रहे हो इस बात को। फिर जो लड़कियों के लिए यूज़ होता है क्या, ब्यूटीफुल, उसका क्या हो जाएगा, अगली, अगली यानी कि बद्धा। तो डायरेक्टली आप याद कर सकते हो इनको, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा बहुत आपको स्पेलिंग का याद रखना है। आरम का क्या हो जाएगा, डिसआरम हो जाएगा। अरेस्ट का रिलीज हो जाएगा। अराइव का डिपार्ट हो जाएगा। अवेयर का अनअवेयर हो जाएगा। बेनिफिट का लॉस हो जाएगा। बोल्ड का टिम्ड हो जाएगा। ब्राइट का डल हो जाएगा। और ब्यूटीफुल का क्या होने वाला है, अगली होने वाला है। अगली मीन्स बद्धा। एक तो ब्यूटीफुल गर्ल होती है और एक अगली गर्ल होती है, ठीक है। अगली गर्ल भी होती है क्या, बट जितनी भी लड़कियां होती है वो अपने आप में क्या होती हैं, उनका ऐसा मानना है, ठीक है, गलत मत समझ लेना, अच्छी होती हैं, ठीक है, जो भी है ब्यूटीफुल होती है ना। मेरी बातों पे ध्यान मत देना, बस पढ़ाई वाले बातों पर ही ध्यान देना, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले। देखो अपने नेक्स्ट वाले एंटोनियम्स, आज के क्या जो अभी अपन पढ़ेंगे 23 से लेके 30 तक, ये तो आपको मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली 110% याद हो जाएंगे। देखो केयर, किसी की केयर करना, ठीक है, किसी की केयर कर रहे हैं या फिर किसी को नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। किसी की केयर कर रहे हैं या फिर उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो केयर का क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट होने वाला है। फिर देखो सर्टेन, निश्चित, और अनसर्टेन क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा कि निश्चित आ रहे हो यानी कि सर्टेन, तो अनसर्टेन क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। केयर कर रहे हो, ठीक है, या फिर उसे नेगलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जाना मत किसी पे भी, समझ रहे हो। कॉन्फिडेंस, आपको उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, अपने आप पर भी उस पर भी, इसका क्या हो जाएगा, डिफेंस हो जाएगा, डिफिडेंस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस और इस पर DI लगा देना, ठीक है, डिफिडेंस हो जाएगा। विश्वास है और एक होता है विश्वासघात, यानी कि विश्वास का अविश्वास कर लेना, ठीक है, डिफिडेंस याद रखना। वो बहुत ही करलर है, ठीक है, क्रूल है,
ठीक है, उसका स्वभाव, तो वो उसका क्या हो जाएगा, काइंड, दयालु। दयालु, दयालु कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, बड़ा ही काइंड पर्सन है, काइंडलेस हो जाएगा, अदयालु। ठीक है, निष्ठुर, निष्ठुर का क्या होने वाला है, काइंड पर्सन होने वाला है। नेक्स्ट, सिविलाइज्ड पर्सन है, यानी कि सभ्य, सभ्यता है उसमें थोड़ी बहुत, तो इसका क्या हो जाएगा, विल्ड हो जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग दोबारा लिख देता हूँ मैं, विल्ड होने वाला है, असभ्य हो जाएगा। कुछ सभ्य पर्सन होते हैं, कुछ असभ्य होते हैं। ठीक है, जैसे सिविलाइज्ड का क्या पढ़ा अपन ने, विल्ड पढ़ा है, समझ रहे हो इस बात को। क्लीन, बहुत ही क्लीन, तो इसका क्या हो जाएगा, डर्टी। ठीक है, क्लीन होते हैं नेचर के, समझ आना आप। क्लोज, बहुत ज़्यादा निकट, क्लोज, निकट का क्या हो जाएगा, फार, बहुत ज़्यादा फार। कोल्ड यानी ठंडा, और ठंडे का क्या होता है, हॉट, हॉट, HOT, हॉट। ठीक है, अब मुझे हॉट से एक स्पेलिंग याद आ रही है। ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अपनी झोपड़ी होती है, शहरों में तो नहीं होती है, बट जो बाहर के गांव होते हैं, झोपड़ी ऐसे लिखा जाएगा क्या, झोपड़ी, झोपड़ी, हाँ, झोपड़ी की स्पेलिंग क्या होने वाली है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और झोपड़ी का चित्र बनाऊँ मैं तो कुछ ऐसे होता है, उसमें ऐसे गेट होता है। ठीक है, ये लो, कलाकार तो हैं ही अपन बचपन से, ये लो रास्ता, ऐसे करके कुछ झोपड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको झोपड़ी की स्पेलिंग बतानी है, समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो, बड़ा ईजी है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि किसी की केयर करना या फिर किसी को नेगलेक्ट करना, किसी को। ठीक है, सर्टेन यानी कि निश्चित, अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित होने वाला है। कॉन्फिडेंस, विश्वास, डिफेंस, ठीक है, डिफिडेंस उसको बोल सकते हो अविश्वासघात, या फिर विश्वास, अविश्वास बोल सकते हो। कर्नल, निष्ठुर पर्सन, काइंड पर्सन। ठीक है, सिविलाइज्ड पर्सन, विल्ड पर्सन। ठीक है, क्लीन, क्लियर, और डर्टी यानी कि बुरा बोल सकते हो, गंदा बोल सकते हो। क्लोज, निकट होता है, फार, दूर, क्लोज्ड, फार। कोल्ड, ठंडा, और हॉट, हॉट यानी गरम। ठीक है, गरम, गरम लिख सकते हैं इसको। और गरम कैसे लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको गरम कैसे लिखा जाएगा, ऐसे गरम लिखा जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले कुछ और बेहतरीन से एंटोनियम्स। देखो अपने नेक्स्ट वाले एंटोनियम्स क्या अपन को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। ये बोल रहा है 31 नंबर। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड यानी कि उलझा हुआ होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। एक तो कॉम्प्लिकेटेड होता है और एक क्या होता है, सिंपल होने वाला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कैंसिल, क्या होता है, कॉन्सियल है, कॉन्सियल यानी क्या होता है, छिपाना होता है, और रिवेल यानी छोड़ देना या फिर सबके सामने दिखा देना। ठीक है, रिवेल यानी कि छोड़ दिया। ठीक है, तो छिपाना और छिपाना हो गया, इसका अपोजिट क्या कर सकते हो आप, दिखाना कर सकते हो क्या, तो रिवेल यानी कि छोड़ देना। ठीक है, सबके सामने। ये क्या है, कैंसल्ड। ठीक है, अंत करना। बिगेन यानी कि चालू करना या फिर स्टार्ट। ठीक है, प्रारंभ करना है, शुद्ध हिंदी में लिखो आप क्या, प्रारंभ करना। ठीक है, नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं कंसेंट यानी कि सहमति, और डिसेंट यानी कि असहमति। क्या, कंसेंट और डिसेंट। ठीक है, डिसेंट। और कंटिन्यू होता है जारी रखना या फिर जारी करना, और डिसकंटिन्यू होता है उसको थमा देना यानी कि बंद कर देना। अब नेक्स्ट आपके लिए 4 स्टूडेंट्स के लिए क्या है, बून, बून का आपको क्या बताना है, एंटोनियम्स। ठीक है, एंटोनियम्स बताना है कि एंटोनियम ही बताना है, एस नहीं लगाएंगे, एंटोनियम। ठीक है, किसका बताना है, बून का। बून का अगर मैं हिंदी बताऊं आपको तो क्या होने वाली है, वरदान होने वाली है, किसी को वरदान दिया जाता है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल, और सिंपल यानी सुलझा हुआ। ठीक है, सिंपल यानी कि जिसको क्या बोला जाता है, सिंपल है यानी कि ईजी वे से है, बहुत ही ईजी है। कैंसिल, कैंसिल का क्या होगा, छिपाना, नहीं ये कॉन्सियल, कॉन्सियल का रिवेल हो जाएगा। फिर है कैंसिल्ड, अंत करना, बिगेन चालू करना। कॉन्सेंट सहमति, डिसेंट असहमति, कंटिन्यू जारी रखना, और डिसकंटिन्यू क्या हो जाएगा, बंद कर देना। ठीक है, तो लास्ट में आपको मैं एक बात बताता हूँ,
वो आता है ना, जैसे अपन कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई धारावाहिक देखते हैं, तो उसके अंदर आता है कि इस धारावाहिक में जितने भी पात्र थे वो क्या है, काल्पनिक थे। तो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें क्या है, ओरिजिनल है, बाकी जितनी भी बोली गई हैं वो क्या है, काल्पनिक है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या बताना है, बून जो वर्ड है इसका आपको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग में मत लेना चीज़ों को, क्या थोड़ा हंसते हंसते पढ़ लेंगे तो क्या पता याद हो जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगी, है ना, थोड़ी लाइफ क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एंटोनियम्स के साथ, तब तक आपको बहुत सारा थैंक्स।